वो के सवाल ले लेते हैं। साथ ही साथ अर्जुन सिंह जी का सबसे पहले सवाल, इंजीनियर्स इंडिया करंट रेट पर बाय कर सकते हैं, टारगेट क्या रहेगा? 3 महीने का नजरिया। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया है मुझे इसको ढूंढने में। बट इंजीनियर्स इंडिया आप देखें बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे है, और अगर आप 3 महीने के लिए इसको खरीदना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सुझाऊंगा टारगेट, अरे स्टॉप लॉस 228 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। पहला टारगेट 264, और 264 के ऊपर सस्टेन मूव, बट 3 महीने में 264 का ही टारगेट होगा, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख करके आप पोजीशन बनाएं। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। ₹228 का टारगेट आपको 3 महीने में 264 तक के मिल सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के। ये सलाह आपको दी गई है अर्जुन सिंह जी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल ले लेते हैं हम आईटीसी होटल्स के बारे में। ये पूछना चाह रही हैं कि आईटीसी होटल्स में सर आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं? देखिए होटल इंडस्ट्री वैसे मुझे अभी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लग नहीं रही है, जिस तरीके से हम पूरी पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। बट आईटीसी होटल इज एन एक्सेप्शन। आई रियली लाइक द वे दे हैव पोजीशन देमसेल्फ। आई रियली लाइक इसकी पेडिग्री जिस तरीके से है। अगर आईटीसी होटल आपने ले रखा है तो मैं आपको कहूंगा इसको एज अ ट्रेडिंग बेट मत पकड़ के रखिएगा, इसको पोजिशनल ट्रेड रखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। जैसे ही आपको अभी यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिल सकता है जो कि इसको 178 183 लेवल्स तक लेके चला जाए, अगर आपने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर लॉन्गर टर्म अप्रोच है, आराम से पोजीशन बना के रखें। जैसे ही 186 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट दिखाएगा, सबसे पहले 248 और 248 के बाद 288 के लेवल्स भी दिखाएगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, इसमें आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलिए ठीक है, रमेश अग्रवाल जी प्राइम दर्शक हमारे पूछ रहे हैं वेदांता के बारे में कि यहाँ पर बाइंग लेवल आप क्या देख रहे हैं सर? करंट लेवल पर वेदांता बाय किया जाए या फिर अभी वेट करें? बहुत ज्यादा चल गया है मगर रुक नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। मतलब आप जी। ये देखिए, डीमर्जर के बाद भी हमने कहा था कि अगर नहीं लिया है तो थोड़ा थोड़ा लेना चालू कर दीजिए। मैंने स्टैगर्ड मैंने ना बाइंग के लिए बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है प्राइस सेटलमेंट कहीं आता हुआ दिखे, बट नहीं, ये नहीं रुक रहा है। और अगर आप अभी भी इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनाएं। जिस तरीके का इसने ब्रेकआउट दिया, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। बट स्टॉप लॉस इज जरूरी, जो कि क्लोजिंग बेसिस होगा 298। 298 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 348 एंड 360 के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। चलिए ठीक है, उपेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं सर रिलायंस के बारे में कि रिलायंस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? रिलायंस क्यों चलेगा, आप मुझे ये बताइए। गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके तो हमारे पास बतेरे रीजंस हैं कि इनका जो कॉन्ग्लोमरेट है वो जिस तरीके से अभी एक पोजीशनिंग पे है। इनका आईपीओ भी डिले हो रहा है मार्केट कंडीशंस को लेके। कहीं ना कहीं जो इनकी रिफाइनरीज हैं, जो मार्जिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल सप्लाई भी ये खुद ही मैनेज करते हैं। तो देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस। और बात करें अभी कितना और नीचे जा सकता है, मैं समझता हूँ ये आपको 1315 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। मगर अगर आपने इसमें पोजीशन ले रखी है एज एन इन्वेस्टर, तो आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें। बट इफ यू आर अ ट्रेडर, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए 1315 1280 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली है, कहीं भी आपको 1390 और लेवल्स पे मिले, एक बार पोजीशन एग्जिट करिएगा। चलिए, यहाँ पर रश्मि जी का क्वेश्चन आया सर कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो यहाँ पर कह रही हैं कि आज इसको बाय करना चाहिए, रिजल्ट है आज तो उससे पहले बाय कर ले। क्यों? क्यों यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बट चलो, एनी हाउ, अगर हम ये चांस लेना चाह रहे हैं, तो रश्मि जी को मैं एक चीज बोल देता हूँ। रश्मि जी, रिजल्ट्स आते हैं ना, कई कबार रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं, स्टॉक उल्टा रिएक्ट कर जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, और आजकल के मार्केट्स हम्म। भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुठूत इज अ क्लियर केस एग्जाम्पल फॉर यू। अगर आप पोजीशन बनाते हैं, एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं जिसको बिल्कुल बांध के रखना होगा, दैट विल बी 1588। 1588 के नीचे क्लोजिंग, और उसके बाद अगले दिन सस्टेन मूवमेंट, द स्टॉक इज इन डीप ट्रबल। बट वैसे अगर आप पूछें रिजल्ट और ये इवेंट फियस्को पूरा अगर नहीं आप ध्यान दें,
तो क्या ये खरीदने लायक है? बिल्कुल खरीदने लायक है। रिजल्ट्स नंबर्स अच्छे आते हैं, आपको 1814 1814 के लेवल्स पे लेके जा सकता है। नहीं आते हैं तो भी अपना ग्रेजुअल मूवमेंट, क्योंकि डिफेंस में वी हैव ऑलवेज बीन वेरी बुलिश, 1814 और 1814 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 1960 के लेवल्स, और अगर आप इसको थोड़ा और समय देंगे तो 2400 लेवल्स भी दिखाएगा। बट जस्ट फॉर रिजल्ट्स आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। चलिए ठीक है, यहाँ पर ललिता जी कह रही हैं कि निफ्टी इज गोइंग अप बट स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्टास, बीपीसीएल, पारस डिफेंस आर 5% नेगेटिव। प्लीज लेट मी नो द लेवल्स बाय जून। अच्छा ठीक है, कई सारे हमने यहाँ पर जो है वोल्टास के बारे में बात कर ली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर समझ लेते हैं कि क्या किया जाए। सर बाय द एंड ऑफ जून आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? 3155 पर चल रहा है। देखिए, बचपन में ना हमें हर एक चीज से डर लगता था, और ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स होती है ना, हम्म। ये मेरे को आज तक डराती है, क्योंकि मेरे बहुत गंदे कैलकुलेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू नियर टर्म लेवल्स। बट महिंद्रा इन महिंद्रा इज वन स्टॉक आई लव। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आई लव, आप देखें जिस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन कर रखी है। इसमें मैं एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ, क्योंकि अब अभी कई कई जगह से आ रहा है कि अगर आप यूजर भी हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा, तो मैं एंड यूजर भी हूँ इस पर्टिकुलर कार कंपनी का। और मुझे प्रोडक्ट लाइनअप बहुत एक्साइटिंग लगता है। मतलब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और विशेष जी, क्लियर केस जो सिचुएशन बनती हुई दिखती है ना, आप ऐसे देखिए कि बाकी सारी कार कंपनीज एक तरफ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख के ऐसा लगता है दैट दे हैव गिवन द पेन एंड पेपर टू जस्ट कॉलेज पास आउट्स। इतने एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इतने एक्साइटिंग इंजन्स बनाते हैं ये, कि आई लव दिस कंपनी। जहां तक बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, यहां से आप खरीदना चालू करें और स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। किसी भी मार्केट करेक्शन में, अगर चाइना फेल हो जाता है तो मार्केट करेक्शन फिर से आ सकता है, 2954 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे ना, आप खरीदते ही रहिएगा। इसमें आपको क्लियर केस रिवर्सल दिखेगा जब ये 3300 क्रॉस करेगा, और जैसे ही 3300 लेवल्स क्रॉस करेगा फिर ये फायरिंग मोड पे आएगा। पहला लेवल इसके लिए आता है 3500, और 3500 के बाद 3800 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ ये दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो खरीदते हुए चलिए, जब रॉकेट लगेगा तो रॉकेट में अच्छे लेवल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पारस डिफेंस को लेकर के भी इनका सर सवाल था, और साथ ही साथ नैन्सी जी का भी पारस डिफेंस को लेकर के सवाल था कि इन्होंने भी 820 पर खरीदारी कर रखी है। सपोर्ट कहाँ पर बनेगा पारस डिफेंस में? पारस डिफेंस में सपोर्ट, देखिए सपोर्ट अगर आप बहुत ही पास चाह रहे हैं और ट्रेडिंग बेटर है, तो मैं कहूंगा सपोर्ट के बहुत पास आ गया है, क्योंकि वो 50 डे मूविंग एवरेज है। 738 के नीचे पारस डिफेंस कैन गो डाउन टू 693 लेवल्स, ये आप मान के चलिएगा। जब हम्म। तक ये 738 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूव आपको 840 के बाद ग्रेजुअली मीडियम टर्म में 940 के लेवल्स भी दिखाने का दम मिलता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रमोद जी का सवाल आया है, सर आईसीआईसीआई बैंक के टारगेट्स को लेकर के 1250 पर चल रहा है, आगे के टारगेट्स क्या होने वाले हैं इसमें? देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे, और मैं एक चीज, हाँ एक चीज बताऊंगा उर्वशी जी, कल का हमने एक देखा भी था। आई एम प्रीटी हम्म। श्योर आपने भी वो न्यूज देखी थी कि बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट की बातें चल रही है जी कंट्री जी की जी। आरबीआई। अगर वो आ जाता है तो आप मान हम्म के चलिए फिर बैंकिंग सेक्टर विल गो ऑन फायर। मतलब अगर ओवर द वीकेंड ये न्यूज आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे गैप अप मूवमेंट देखने को मिल जाएंगी, 1341 लेवल्स तक भी आपको खुलता हुआ दिख जाए ऐसी बैंक। अगर वो नहीं आता है, अगर वो बात सिर्फ बनी की बनी रह गई, और ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में भी कुछ नहीं हुआ, तो बैंक हम्म निफ्टी भी नीचे जाएगी, निफ्टी भी नीचे जाएगी, और फिर आईसीआईसीआई का पेन पॉइंट बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ हो सकता है कभी भी आपको ये वापस 1210 रुपए तक दिखा दे। फिर ग्रेजुअली जब मूव करेगा तो 1280 के बाद 1298 यही लेवल्स दिखते हैं। जस्ट वेट फॉर दैट न्यूज, क्योंकि न्यूज थोड़ी सी हम्म। सही लग रही है, सारे सोर्सेज से कंफर्म हो रही है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं अभिमन्यु कुमार जी का। कह रहे हैं कि अडानी पावर 38 रुपीज की इनकी बाइंग है, 800 शेयर